बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। बलूचिस्तान में और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन बदकिस्मती से इन दोनों सूबों में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली में आज वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी पे असम्बली के अरकान की एक बड़ी अक्सरियत ने एतमाद का इजहार कर दिया। नवाब असलम रईसानी साहब बच गए, लेकिन बलूचिस्तान के जो अवाम है हर रोज़ उनकी लाशें उठ रही हैं और कुछ ऐसी ही सूरत हाल हमें सिंध के और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में नज़र आ रही है, जहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हैं। और आज इस्लामाबाद में जो पार्लियामेंट के दोनों ईवान हैं, दोनों ईवानों में कराची की सूरत हाल पर जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी, दोनों पार्टियों ने ईवान से वॉकआउट किया, बल्कि अवामी नेशनल पार्टी ने तो कराची में फौजी ऑपरेशन का मुतालबा किया है। सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी, एएनपी और एमक्यूएम तीनों बड़ी जमातें हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन हुकूमत कराची के हालात को काबू करने में नाकाम क्यों है? इस इंतहाई अहम मौजू पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब वसीम अख्तर साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली, सेनेटर जायद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, और कराची में हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब शर्जील मेमन साहब। शर्जील मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आप खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम मीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बताएं कि ये हर पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है कि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, एएनपी तीनों बड़ी जमातें ये हुकूमत में हैं, लेकिन इसके बावजूद कराची के हालात ठीक नहीं हो रहे और कौमी असम्बली से और सेनेट से एमक्यूएम और एएनपी वॉकआउट भी कर रहे हैं, यानी हुकूमत के खिलाफ वॉकआउट कर रही है। तो ये क्या आप तीनों जमातें मिलकर कराची के अवाम के साथ मजाक नहीं कर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीर साहब। पहली बात तो ये है कि आपके सवाल में ही मेरे ख्याल से आपका जवाब मौजूद है कि जब तीनों बड़ी पार्टियां सिंध की हैं, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी, और तीनों का इस चीज़ पर जो है इत्तफाक है कि कराची को पुरअमन होना चाहिए और कराची में जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कराची के हालात कोई आइडियल है और हर चीज़ अंडर कंट्रोल है। बिल्कुल यहाँ पे चैलेंजेस हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये जो चैलेंजेस हैं उस पर हुकूमत जो एजेंसीज हैं, पुलिस और रेंजर्स जो हैं, वो दिन रात जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में एक्शन भी कर रही हैं, दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर रही हैं, और उसी के रिएक्शन में पुलिस वालों की भी शहादत हो रही है, रेंजर्स पे भी अटैक्स हो रहे हैं। और ये भी एक हकीकत है मीर साहब कि कराची के हालात आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में ये क्लैशनकोफ का कल्चर और हीरोइन का कल्चर जनरल ज़ियाउल हक साहब की मेहरबानी थी, और उस वक्त अगर वो कुछ पॉलिसीज़ बेहतर बनाते तो मेरे ख्याल से आज ये हालात नहीं होते। और ये भी मैं कहूँगा कि कराची में इन 4.5 साल में जो है बिल्कुल किलिंग्स हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ दहशतगर्दों की भी एक बहुत बड़ी तादाद पुलिस ने और रेंजर्स ने गिरफ्तार की है, बड़ी तादाद में वेपन्स भी पकड़े गए हैं। तो इसके साथ साथ ये भी तासुर को हम नहीं झुकला सकते कि कोई गैर मुल्की साजिश भी है। मैं सिर्फ ये बयानतन नहीं कह रहा, क्योंकि जो कराची में इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो फिरका वारियत की एक हवा चल रही है, इसमें ग्राउंड पे आपको कहीं पे भी इस तरह का कोई रिएक्शन नजर नहीं आएगा। ग्राउंड पर शिया सुन्नी या जितने भी ये सब भाइयों की तरह रह रहे हैं और उनमें किसी भी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, मैं आपकी बात काट रहा हूं। ये जो कराची के ताजरों से खुल्लम खुला भत्ता वसूल किया जा रहा है, क्या ये भी गैर मुल्की साजिश है? देखें, बात सुने, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं, अगर मैंने कहा कि गैर मुल्की साजिश में यहाँ पे लोग कत्ल हो रहे हैं तो इसका मकसद ये नहीं कि फॉरेनर्स आके यहाँ कत्ल कर रहे हैं। फॉरेनर्स, वो जो एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकते, वो यहाँ के लोगों को पैट्रोनाइज करते हैं। ठीक है, तो पैट्रोनाइज, अब आपको पता है, अब तो ये भी कंप्लेंट आ रही है कि तालिबान के कुछ फैक्टर्स हैं वो भी लोगों से भत्ता ले रहे हैं। इससे पहले मुख्तलिफ पार्टियों पे भी इल्जाम लग चुके हैं और हर पार्टी ये कह चुकी है कि हमारे अंदर कोई भी क्रिमिनल एलिमेंट हो उनको गिरफ्तार करो। तो इस पे प्रिंसिपली पीपल्स पार्टी, एएनपी और एमक्यूएम तीनों ने इत्तेफाक किया था कि अगर क्रिमिनल एलिमेंट्स हमारी अपनी पार्टीज में भी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाए। और इसीलिए जो है मेरे पास सारे फिगर्स हैं, अगर मीर साहब आप मुझसे अभी मैं आपसे फिगर्स देता हूं, लेकिन अभी आपने एक बड़ी अहम बात की है कि तमाम पार्टियों में क्रिमिनल्स हैं तो तमाम पार्टियां कहती हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वसीम अख्तर साहब, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं पहले जरा हम ये जो शर्जील मेमन साहब ने बात की है, ये बात पहले हमारे प्रोग्राम में भी हो चुकी है, तो जरा मैं ये जरा क्लिप्स आपको सुनवाना चाह रहा हूं। अक्रॉस द बोर्ड किसी भी जमात में हो, उनकी बाकायदा तफ्तीश करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर सोराबकोट में कोई ऑपरेशन हो तो आप मुखालफत नहीं करेंगे?
खुदा के बंदे में पाकिस्तान के किसी कोने में भी अगर क्रिमिनल तालिबान या दहशतगर्द रहता हो, चाहे वो मर्दाना उस मेरे घर में क्यों ना हो, तो मैं हल्फिया कहता हूं कि मैं उसकी हिमायत करूंगा, मेरे घर से पहले पकड़ ले। अगर हम तो इतना तक कह रहे हैं कि अगर कोई हमारा आदमी इन्वॉल्व हो तो उसको भी गिरफ्तार करें। पीपल पार्टी का काम है, चीफ मिनिस्टर है वहां बैठे हुए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाए, सिविल सोसाइटी को बुलाए, मीडिया को बुलाए, उसको कह दे कि इस कराची में इतना असलहा है, ये कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। जब सब आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज के पुष्ट पे खड़े होंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल ऑनरशिप दोगे, फिर आप उसका साथ देंगे, मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला ही कि हल न हो। अगर MQM पीपल्स पार्टी ANP मुत्तफिक हो जाए कि आए हम अपने इलाके से जो है वेपन जितने गैर कानूनी डी वेपनाइजेशन का मुहिम शुरू करें, आप यकीन करें पूरी कराची में अमन हो जाए। आप एग्री करते हैं इससे? मैं तो कहता हूं सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान से असले को पाक करना चाहिए। वसीम अख्तर साहब, जो बात अभी शर्जील मेमन साहब फरमा रहे हैं, ये बात आप सब लोग पहले कह चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। इसका मतलब ये है कि आप सबको बीमारी का भी पता है और आप बीमारी की तशखीस कर चुके हैं और आपको उस दवा का भी पता है जिससे ये बीमारी दूर हो सकती है। इसके बावजूद आप लोग ये बीमारी दूर करने में नाकाम हैं, वजह क्या है? हामिद साहब देखें, जो हालात हैं इस वक्त कराची में सबके सामने हैं और बारहा हम हर फोरम पे आवाज़ उठा रहे हैं। आपने क्लिप्स दिखाई, ये आज की नहीं होगी, बहुत पुरानी क्लिप है। और हम तो 4.5 साल से कह रहे हैं कि तालिबान आ गया है कराची में, इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। अब बीमारी कैंसर में तब्दील हो चुकी है। आज भी हमारी रिक्वेस्ट हुकूमत वक्त से, बल्कि मैं खुद हुकूमत में ही हूँ, कोलिशन पार्टनर हूँ, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो साहिब इक़्तिदार हैं, गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको ऐसे एक्शन लेने चाहिए, लेने पड़ेंगे, वरना खुदा ना खास्ता ये मुल्क अल्लाह ना करे मुश्किल में आ जाएगा। जिम्मेदारी हुकूमत पे जाती है। ये स्ट्रैटेजी बनाएं, चाहे वो रेंजर्स के जरिए कराएं, पुलिस के जरिए कराएं, FC को बुलाएं। अच्छा, अगर हम सारे मुत्तफिक हैं तो हमें लेके बैठ जाएं। अल्ताफ भाई गोल में इस कॉन्फ्रेंस की बहुत दफा बात कर चुके हैं, मगर उस पर किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। एक मुझे मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि तालिबान आए हैं कराची में, उसकी वजह से ये किलिंग्स हो रही हैं। कराची में तो 1986 से किलिंग्स हो रही हैं, तालिबान तो 1994-95 में बने हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। साजिशें तो गौहर अयूब साहब के जमाने से हो रही हैं, जब वो कराची आए थे, लियाकताबाद पे फायरिंग हुई थी, जब तो MQM भी नहीं थी। मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ जुलूस निकाला उस दिन से ये काम शुरू है, आज तक है। ठीक है, तो ये मैंने देखना है क्या, या ANP ने देखना है, या पीपल्स पार्टी? तो फिर ये कौन करेगा? ये अब असले के खिलाफ ऑपरेशन कौन करेगा? देखें, ये गवर्नमेंट शुड डिसाइड, सीरियसली डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, प्रायोरिटी सेट। आप गवर्नमेंट में है ना? हम बोल बोल के थक गए, बोल रहे हैं, आज भी वॉकआउट किया है। गवर्नमेंट को चाहिए प्रायोरिटी सेट करे, डायरेक्शन ले, इन दहशतगर्दों को खत्म करें, वरना ये हमारे घरों पे आएंगे, हमारे लोगों को मार रहे हैं। आज शिया सुन्नी नहीं लड़ रहा, शर्जील साहब सही कह रहे हैं, मगर आप देखो शिया भी मारे जा रहे हैं, सुन्नी भी मारे जा रहे हैं, बोरी मारे जा रहे हैं, हमारे सियासी कारकुनान मारे जा रहे हैं, सबके मारे जा रहे हैं। तो ये कौन देखेगा? किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी? जाहिद खान साहब, आपने भी आज वॉकआउट किया सेनेट से, और आज तो ANP के एक आपके साथी जो है उन्होंने सेनेट में मुतालबा किया कि मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए कराची में। क्या मिलिट्री ऑपरेशन अब मसले का हल है? देखिए सर, ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है ये कोई ऐसी बात नहीं, ये तो हमने 2 साल से कह रहे, और हमने यही कहा कि अगर सिविल फोर्सेस नाकाम है, उससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस तरीके से बात उस पर होती है कि जी जो पुलिस है उसमें पॉलिटिकलाइजेशन है, लोग पॉलिटिकल उस पर फार्मेंट होती है, तो हमने ये कहा था कि चूंकि आर्मी जिस तरह हमने स्वात में बुलाया था, मलाकंड डिवीजन में बुलाया था, कराची का एक हल हम जो समझ के और जो देख रहे हैं, और सारे पार्टी अभी इस वक्त मुत्तफिक है इस बात पे। और आज जो भी कल हमने वॉकआउट किया और आज हमने इस पे बात की, फिर वॉक आउट करने लगे थे कि देखिए जी, हम चीख रहे 2 साल से, पूरा कराची जल रहा है और वहां से उठ रहे हैं, जिस तरह की रूम जल रहा था और बंसी बजा रहा था, वही सूरत हाल कराची की इस वक्त। अभी बंसी कौन बजा रहा है? अभी बंसी हुकूमत, जो हुकूमत बैठी है। तो आप हुकूमत में है ना? सुन ले ना जी, हुकूमत तो बंसी तो आप बजा रहे हैं ना? सुन ले, बिल्कुल आप, हम भी जिम्मेवार है, लेकिन देखिए मीर साहब, जिसके पास स्टीयरिंग हो, अभी हमारे पास हमारी सूबे का स्टीयरिंग तब नहीं पूछा था, प्राइम मिनिस्टर को बाद में पता चला कि जब हम ऑपरेशन करने चले गए स्वात में मलाकंड डिवीजन में। तो देखे ना, जिसके पास स्टीयरिंग है, ये भी इंतहादी, अभी हम तो सिंध में निकल भी गए हैं, लेकिन ये बेचारे बैठे भी है, तो ये भी चीख रहे हैं
تو سٹیپ تو اٹھانا کس نے ہے؟ آرڈر کس نے کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے یا کسی وزیر نے کرنا ہے؟ یا تو پرائم منسٹر نے آرڈر دینا ہے یا چیف منسٹر نے دینا ہے؟ آپ نے چیف منسٹر سے کہا ہے کہ کئی بار آج بھی ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ سینٹ میں ہم نے کہا کہ جی کوئی ریسپانسبلٹی نہیں لے رہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ لے رہے، نہ پروونشل گورنمنٹ لے رہے. کیوں نہیں لے رہے؟ یہی تو ہم ان سے سوال کر رہے تھے، اور آج ہماری یہی مطالبہ تھا کہ جس پہ ہمارے لوگ اٹھے کہ جی ہم رحمان ملک صاحب کو اور نہیں سننا چاہتے ہیں، نہ کوئٹہ کے مسئلے پہ نہ کراچی کے مسئلے پہ. ہمیں پرائم منسٹر آئے اور بتا دے کہ اس کے ڈائریکشن کیا ہے، کیا صوبائی حکومت جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے وہی اے این پی بھی کہہ رہی ہے. کہ وہ اس میں تو کوئی تضاد ہے ہی نہیں کہ وہ بھی چاہتے کہ جی وہاں پہ جو بھی ہے، چاہے وہ طالبان کی شکل ہے چاہے کسی کا بھی شکل ہے، اس سب کے لیے جو ٹیررسٹ ہے اس کے خلاف ایکشن لے. اور اس کو جب تک ایکشن آپ نہیں لیں گے تو لیکن یہ شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ روزانہ ایکشن ہوتا ہے. دیکھیں نا، اگر ایکشن ہو تو سوات میں آپ نے دیکھا 3 مہینے گزرے تھے، 3 مہینے میں ایکشن ہوا تھا، اور ایکشن کے بعد ابھی آپ بھی جا سکتے، سب جا سکتے. کوئی بھی پہاڑ کے اوپر بھی گولی ایسی سنگل نہیں چلا سکتے. اگر کوئی سنگل گولی چلتے وہاں پولیس فورسز اور فوج پہنچ جاتے اور پکڑ لیتے، اسلحہ لے کے چلے جاتے ہیں. اب کراچی میں تو صورتحال راکٹ لانچر بھی چل رہے ہیں، گرنیڈ بھی چل رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ ایکشن لے رہے ہیں. کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ شرجیل میمن صاحب، عوامی نیشنل پارٹی آپ کی اتحادی جماعت ہے اور عوامی نیشنل پارٹی مطالبہ کری ہے کراچی میں فوجی آپریشن ہونا چاہیے. میر صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا پلیز، میری ریکویسٹ یہ ہے. جہاں تک انہوں نے کہا کہ فوجی آپریشن ہونا چاہیے، فوجی آپریشن میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں اب میری بات سن لیں. اس سے پہلے کراچی میں 2 فوجی آپریشن ہو چکے ہیں، اور اگر اس وقت ساری چیز کلیئر ہو جاتی تو میرے خیال سے تو پھر دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوجی آپریشن سے حل ہو. مجھے ایک بات سوال پوچھتا ہوں کہ یہ پورا ملک جو ہمارا یہ سب اگینسٹ ٹیرر جو ہے اس کے خلاف چل رہا ہے سارا سلسلہ. مجھے بتائیں کہ پرویز مشرف کے دور سے ہم لوگ طالبان سے، دہشت گردوں سے، مختلف لوگوں سے لڑ رہے ہیں، آج تک کیا امن ہو سکا ہے؟ تو پھر کل کو یہ مطالبہ ہوگا کہ آج تک ہم نے جو ہے یہ زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں، نہیں زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے سوات میں امن کیا ہے، سوات میں امن قائم کیا ہے. میں اس کے جواب میں سوات پہ بھی آتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے بلوچستان میں بھی جو ہے حالات خراب ہیں. آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا میں 3 دن پہلے ان کی ایم این اے کی گاڑی پہ جو ہے فائرنگ ہوئی ہے. پنجاب میں بھی حالات خراب ہیں. تو پورے پاکستان میں جو ہے ہم لوگ وار اگینسٹ ٹیرر کریں. کل کو اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم بولیں کہ یار ہماری فوج سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، پھر کیا ہم نیٹو فورسز بلوائیں گے؟ دوسری بات میں آپ کو کرتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سوات کا مثال دی، میں سوات کا دیکھیں، سوات کے ڈائنامکس اور کراچی کے ڈائنامکس میں زمین آسمان کا فرق ہے. سوات کی پاپولیشن دیکھ لیں، کراچی کی پاپولیشن دیکھ لیں. سوات میں گھر کس طرح بنے ہوئے، کراچی میں گھر کس طرح بنے ہوئے دیکھ لیں. یہاں پہ بہت کنجسٹڈ ایریا ہے کراچی، تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے. اس میں آپ جو ہے وہ کوئی گن شپ ہیلی کاپٹر سے اس طرح کراچی میں آپریشن نہیں ہو سکتا. آپ ان دونوں چیزوں کا آپس میں موازنہ نہیں کر سکتے. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ حکومت سو رہی ہے، حکومت کچھ نہیں کری. میں آپ کو پلیز میں 2 منٹ دے دیں، میں آپ کو فگرز بتاؤں. صرف 1 سال کے انکاؤنٹرز پولیس نے کیے ہیں 2469 ریڈ ہینڈڈ کیپچرز جو لوگوں کو کیا ہے وہ 2929 2929 گینگ بسٹرز 993 ٹیررز ارسٹڈ 61 نوٹیفائڈ ڈیکوئٹ کلڈ 17 نوٹیفائڈ ڈیکوئٹ ارسٹڈ 51 ڈیکوئٹ کلڈ 152 ڈیکوئٹ کرمنل ارسٹڈ 12324 لوگ صرف اس سال میں ہم نے. پھر بھی کراچی جل رہا ہے، پھر بھی کراچی میں روزانہ لاشیں گر رہی ہیں، پھر بھی کراچی کے تاجروں سے کھلم کھلا بھتہ وصول کیا جا رہا ہے. واہ کیا بات ہے آپ کی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ گند اگر عامروں کے دور میں اتنا گند کر دیا جائے اور آپ کسی کو بولو کہ اچھا ایک چھوٹا سوال اگر آپ برا نہ بنائیں. حکم کریں جی. نہیں میری گزارش بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یہ میرے سامنے ایک نوٹیفیکیشن پڑا ہے آپ کی گورنمنٹ کا. یہ 2-3 دن پہلے یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن آپ کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی ظفر بلوچ اور ان کے ساتھی جو پیپلز امن کمیٹی میں شامل تھے تقریباً 20 کے قریب، ان کی سندھ گورنمنٹ نے ان کے سر کی قیمت مقرر کی تھی، ان کو مفرور اشتہاری قرار دیا تھا. ان سب کے خلاف یہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا ہے، ان کی ہیڈ منی واپس ہو گئی ہے. تو اس پر کراچی میں اپریل کے مہینے میں ہمیں ایک بریفنگ دی تھی جناب اسلم چودھری صاحب، جو بہت مایہ ناز آپ کے سی آئی ڈی کے ایس ایس پی ہیں. انہوں نے اس وقت ہمیں جو ان کے بارے میں بتایا تھا ذرا وہ سنیں. انہوں نے بتایا تھا کہ جو ان سے اسلحہ برآمد ہوا تھا وہ دکھا رہے تھے. ذرا میں وہ کلپ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. چودھری صاحب یہ اسلحہ کہاں سے برآمد کیا؟ یہ سر یہ سب لیاری گینگ وار والوں سے کیا، اور کچھ یہ لیاری گینگ والوں کے لیے آ رہا تھا تو ادھر سے پکڑا. اس میں تو مجھے یہ وہ اینٹی ایئر کرافٹ گن بھی نظر آ رہی ہے. اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے سر، اور ایک وہ اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے، 2 یہ ایل ایم جی، اور یہ جو بلٹ ہے یہ اینٹی ایئر کرافٹ کی بلٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ پولیس کو مار رہے تھے، یہ ان سے اے پی سیز کو یہ پھاڑ رہے تھے. یہ بلٹ پاکستان میں بنتی ہے؟
ये तो बाहर से लेके आएंगे, पाकिस्तान में तो ये नहीं बनती है मेरे ख्याल तो ये से। इनके पास कैसी आई? ये सर नेटो के कंटेनरों को छीनते हैं, तोड़ते हैं, वहां से कौन छीनता है? लियारी वाले छीनते हैं? लियारी वाले छीनते हैं या BLA वाले छीनते हैं, वहां पे तोड़े हैं तो वहां से ये लेके आए। अच्छा, तो शर्जील मेमन साहब, ये असलम चौधरी साहब बता रहे थे कि ये लियारी से इन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स बरामद की और उसके बाद फिर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, अब नोटिफिकेशन वापस हो गया। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं बहुत ही आजिज़ी और इंकिसारी के साथ कि क्या ये जो SSP CID असलम चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और असला दिखा रहे थे हमें, ये सब झूठ था ना? नहीं, मैं ये कभी नहीं कह रहा कि झूठ था। अब मेरी बात फिर इस पर भी थोड़ी तफसीली सुन लीजिएगा जी। मीर साहब, लियारी से अगर हथियार मिले तो बिल्कुल मिले हैं। चौधरी साहब ने जो बात बोली है बिल्कुल सच बोली है। ये भी हकीकत है कि लियारी में एक गैंग नहीं है, लियारी में 3-4 गैंग्स हैं और मुख्तलिफ औकात में ये गैंग्स फले फूले, और ये भी पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं फले फूले, जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी तब ये गैंग्स बने और तभी फले फूले। और ये भी हकीकत है केसेस जो है, जो अगर आपने जफर बलोच का नाम लिया या दूसरे लोगों, इनके ऊपर केसेस रजिस्टर हुए, इन पे FIR रजिस्टर हुई। अगर FIR में कोई नॉमिनेट करता है किसी को तो उसके ऊपर FIR निकाली जाती है। लेकिन यह भी हकीकत है कि जफर बलोच माजूर है, उसके पैर में गोली लग चुकी है और वो चल नहीं सकता। उस पर जो FIR जिस तरह की काटी गई, उस पे वो FIR, उस पे जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो FIR उस पर साबित नहीं हुई। तो अगर एक शख्स पे केस बना, केस तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स पे, लोगों पे बनते हैं, लेकिन अगर किसी पे केस साबित नहीं होगा और इंटरोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में अगर वो केस, उस पे ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं होता, एक शख्स अगर माजूर था तो माजूर जाके कहां से जाके शहर में दहशतगर्दी कर रहा था, तो वो चीज, इस तरह की जो चीजें, तो लेकिन अभी भी लियारी गैंग वॉर में काफी लोगों पे हेड मनी है। ठीक है, जो लोगों के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर केसेस गलत थे उनसे हेड मनी गवर्नमेंट ने वापस लिए। ठीक है जी। वसीम अख्तर साहब, आप मुतमिन हैं ये जो शर्जील मेमन साहब सब बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं? आपके वज़ीर इत्तलात हैं। देखें, शर्जील साहब की अपनी एक सोच है, बिल्कुल वो अपना हक रखते हैं, मगर जो कराची की डायनामिक्स हैं वो हम भी जानते हैं। अगर जो शेर शाह का वाक़या हुआ था, वहाँ 12 लोगों को खड़े करके मार दिया गया था भत्ते के चक्कर में, उनको भी पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। वो अगर ना छूटते और उनको सज़ा मिलती तो यहाँ तक नौबत मैं समझता हूँ भत्ते के हवाले से नहीं आती, जो भत्ता आपने शुरू किया बात की। इसी तरह ये जो नोटिफिकेशन का जो आपने जिक्र किया है, ये वापस नहीं होना चाहिए। माजूर का मुझे नहीं पता, अगर उन ग्राउंड्स पे किसी एक को कर रहे हैं तो वो अलग बात है, मगर जब आप एक नोटिफाई कर रहे हो क्रिमिनल को जिसके सर की हेड मनी जिसकी लगा दी आपने, वो तो हार्डन मतलब वो तो एब्सकॉन्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उस पर कि इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। तो एक तरफ तो एक दिन आता है नोटिफिकेशन के ये क्रिमिनल हैं और बहुत ही खतरनाक मुजरिम हैं, लोग हैं, और अचानक ये सब ठीक हो जाते हैं। तो अगर इस किस्म के इक़दाम होंगे तो फिर इस किस्म के एलिमेंट्स का जो मोरल है वो हाई होगा। ठीक है ना, कि यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हम जो मर्जी करें। इन्होंने गर्दनें काटी हैं लोगों की, इन्होंने किडनैपिंग की है, इन्होंने क्या नहीं किया। वो रमजान के महीने में MQM के लोगों पे भी मुकदमा थे, वो भी रहा हुए हैं, हमने भी इन पे भी मुकदमे वापस ले लिए। देखिए, अगर जो रहा हुए हैं उनको गलत रहा हुए हैं, अगर मुकदमात के रहा हुए हैं उनको वापस पकड़ें। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है मैं कब उनको सपोर्ट कर रहा हूं, जो गलत है वो गलत है जी। शर्जील, मेरा भी आदमी गलत है। वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कि ये गलत नोटिफिकेशन गलत वापस लिया आपने। अच्छा, खैर पहली बात ये कि जिन लोगों के ये नोटिफिकेशन, जो वसीम साहब ने बोला कि ये फौरी तौर पर नोटिफिकेशन वापस हो गया, फौरी तौर पर नहीं हुआ। 8-9 माह जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन चली और जो लोग इनोसेंट थे, अब एक शख्स अगर माजूर है उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा दे कि माजूर जाके वो रोडों में जाके फायरिंग कर रहा था, तो माजूर किस तरह चल सकता है और फायरिंग कर सकता है, ये चीज़ मेरे समझ से तो बाहर है। अब दूसरी बात ये देखिए, जो इन्होंने बाकी बातें की शेर शाह वाले वाक़े की, शेर शाह में जो है उन लोगों को हमने नहीं छोड़ा, कोर्ट्स ने छोड़ा है। कोर्ट्स ने इस तरह बहुत सारे दहशतगर्दों को छोड़ा है और बड़े नामी गिरामी दहशतगर्दों को छोड़ा। मैं उस डिटेल में भी नहीं जाता। दूसरी बात ये, हेड मनी की भी इन्होंने बात की। हेड मनी भी माजी में काफ़ी लोगों के ऊपर लगी है, इनकी अपनी पार्टी के लोगों पे भी लगी है, लेकिन वो भी हटाई गई हैं। अगर कोई किसी पे गलत केस बनता है या किसी का नाम कोई FIR में दे देता है और अगर वो फिर मुल्क में नहीं होता या वो कहीं से फरार हो जाता है शख्स, तो उस पर ज़रा गवर्नमेंट हेड मनी रखती है, लेकिन हेड मनी गवर्नमेंट वापस भी ले लेती है अगर किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो जाए। किसी के ऊपर हेड मनी रखना, FIR काटने से कोई मुल्जिम साबित नहीं हो जाता, पहली बात ये। और जो बाकी जो वसीम साहब ने फरमाया, मैं उस पर फिलहाल जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस माहौल में डिस्कशन चल रहा है उसी में ही चलता रहे। जी, तो यहां पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हमारी गुफ्तगू रहेगी और हम कुछ बहुत अहम सवालात हैं अभी बाकी हैं वो भी उठाएंगे।